आज हम जिस टैटू को ट्रेंड समझते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं, ज़रूरत था। मीन्स इलाज भी, सुरक्षा भी और पहचान भी। और जो बातें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से समझ ली थी, आज मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी से वही प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैटू एक इलाज क्यों था। तो हम बात करेंगे साइंस से, क्योंकि साइंस ही असली मैजिक है, असली मैजिक वहीं छुपा हुआ है। तो आप लोग जानते हो कि 1991 में ऑस्ट्रिया इटली बॉर्डर पर एक ग्लेशियर में 5000 साल पुराने इंसान ऑटसी नाम की एक मम्मी मिली थी, जिसकी बॉडी पर रिसर्चर्स को 61 टैटूज मिले थे। एंड यू नो व्हाट्स द अम्यूजिंग थिंग, ज़्यादातर टैटूज वहीं थे जहां आज डॉक्टर्स एक्यूपंक्चर करते हैं। मीन्स इट्स सो सरप्राइजिंग ना कि हमारे पूर्वज जानते थे इतने सालों पहले से कि स्किन में कुछ पॉइंट्स को दबाने या चुबाने से बैक पेन, जॉइंट पेन, बॉडी पेन में रिलीफ मिलता है। मीन्स अगर सिंपल वर्ड में बोले तो टैटू उनकी पेन रिलीफ थेरेपी था। और ये सीधे हमें ले आता है अगली बात पर, जो है पावर ऑफ इंक। इलाज सिर्फ सुई से नहीं होता था, इंक भी एक तरह से दवा की तरह काम करती थी, क्योंकि पुराने समय में जो हमें इंक मिलती थी वो हल्दी, जड़ी बूटियाँ, पौधों की राख, नेचुरल कार्बन, इन सब से बनी थी, जो एंटीसेप्टिक और हीलिंग नेचर के होते हैं। यानी टैटू बनते ही स्किन को हल्की सी चोट प्लस दवा दोनों एक साथ मिल जाती थी। नेचुरल इंक जो थी वो आपके इन्फेक्शंस को रोकती थी और पेन को कम करती थी, लेकिन आज जो इंक है वो बहुत हद तक सिंथेटिक हो गई है। अब यही लॉजिक मॉडर्न साइंस भी समझती है। अब इसके लिए मॉडर्न साइंस क्या कहती है? आज रिसर्च कहती है टैटू बनवाने पर बॉडी उसे एक स्मॉल इंजरी की तरह समझती है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक स्टडी में तो ये भी निकला कि जिन लोगों के कई टैटूज होते हैं उनमें SIGA नाम की एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है। सीधी भाषा में छोटा छोटा स्ट्रेस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जस्ट लाइक जैसे छोटी वर्कआउट से आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, छोटे छोटे वर्कआउट से। पुराने समय की समझ आज लैब में प्रूफ हो रही है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से अब हम चलते हैं अपनी कहानी में थोड़ा सा आगे, जहाँ पे हम अब देखेंगे कि किस तरीके से गोदना एक तरीके के सेल्फ डिफेंस सुरक्षा कवच बन गया। स्पेशली ओडिशा का जो कोंद जनजाति है, वहाँ की जो फीमेल्स हैं और कुछ और अलग अलग टाइप्स की जो फीमेल है, वो अपने चेहरे और गले पर टैटू बनवाती है ताकि वो सुंदर कम दिखे और उन्हें कोई परेशान ना कर सके। तो ये कोई फैशन नहीं था, बल्कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, आप इसे कह सकते हैं, ये बन गया था। और ये सुरक्षा की आदत ना धीरे धीरे और एक सॉर्ट ऑफ ज़रूरत बनने लग गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, वहाँ की रहने वाली ट्राइब्स की पहचान ही उनकी बॉडी पे बने टैटूज से होती है। तो अब आते हैं हम सबसे रिलेटेबल हिस्से पर, इससे आप लोग भी रिलेट कर लोगे बहुत ईजिली, आई कैन टेल यू। क्या होता था ना, पुराने टाइम में हमारे इंडिया में ना बहुत बड़े बड़े मेलों का ट्रेंड था, बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे। इतनी भीड़ होती थी कि किसी का भी बच्चा, पत्नी, घर का बुजुर्ग बहुत इजीली खो जाता था। बहुत लोग तो खोए भी होंगे, सुना है ना, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ, तो यही होता था। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने का सबसे ईजी सोल्यूशन जो उस टाइम पर निकाला गया, दैट वॉज टैटू। बच्चे के हाथ पर उसके पिता का नाम, महिला के हाथ पर उसके पति का नाम। आप लोगों ने अपने मम्मी पापा के हाथ से भी ये चीज़ देखी होगी कि जस्ट इन केस अगर कोई खो जाए या बिछड़ जाए तो उसके हाथ पे बने निशान ये बता दे कि वो कौन है और वो किस परिवार से है। एक तरीके से आप देखो तो टैटू या फिर गोदना भारत का फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड बन गया था, सबसे सिंपल और बिना किसी टेक्नोलॉजी वाला। और यही सब मिलकर अब हमारी पूरी कहानी को एक लाइन में सम अप भी कर देता है कि टैटू सिर्फ डिज़ाइन नहीं था, वो एक साइंस भी था, सेफ्टी भी था और आइडेंटिटी भी था। दर्द कम करने का तरीका, गलत नज़र से बचने का तरीका और भीड़ में पहचान का तरीका। आज अगर आप टैटू बनवाएं तो ये एक बार ज़रूर पूछें कि आपकी इंक में एंटीसेप्टिक मटेरियल है या केमिकल्स हैं, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है ना वो बहुत डीप और बहुत गहरा है और उसमें बहुत सारा साइंस है। उन्होंने जो भी किया ना बहुत सोच समझ के ट्रेंड्स निकाले हैं। और सोल में हम लोग बेसिकली यहाँ पे करते ही यही है कि जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है उसे सिंपल और साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद सोल, बाय बाय।